हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 108 और 109। देखते हैं कार्यपत्रक 108। दक्षता है रेखाखंड मापन की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई वस्तुओं को पेंसिल की सहायता से सेंटीमीटर में मापिए। देखते हैं यहाँ एक हमारा चाकू दिया हुआ है बच्चों। ये हमारी स्केल बनी हुई है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ये चाकू की लंबाई है। तो यहाँ लिख देंगे हम 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, एक चॉकलेट बनी हुई है और ये हमारे स्केल है। तो 0, 1, 2, 3 तक इसकी लंबाई है। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए रेखाखंडों को पैमान यानी स्केल की सहायता से माप कर लिखिए। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, हम स्केल से नाप के देखेंगे इनको। यहाँ जो 0 है, 0 हम इस पॉइंट पर रखेंगे, बिल्कुल ये रखा हमने। और देखेंगे कि ये हमारा कहाँ तक आ रहा है। देखिए बच्चों, ये है हमारा 8, ये 8.5 हो गया, ये 8.6 और 8.7। तो ये हो गया हमारा 8.7 मीटर। हमने लिख दिया 8.7 मीटर। अगला नापते हैं बच्चों। ये यहाँ 0 पे रखा हमने, और 0 पे रख के इसको देखेंगे बच्चों कितना हो गया। ये 5 हो गया, ये 5.5, 5.6 और ये 5.7। कितनी लंबाई हो गई इसकी? 5.7 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया। अगला देखते हैं बच्चों, ये 0 रखा हमने और ये हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर। इसको 11 सेंटीमीटर लिख दिया। अगला देखते हैं बच्चों, ये 0 से और ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7.5 हो गया। तो ये हो गया बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप भी नाप सकते हो। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। दिए गए मापों के रेखाखंड बनाइए और उन्हें नामांकित कीजिए। यहाँ हमें रेखाखंड बनाने हैं। तो हम देखेंगे बच्चों, रेखाखंड बनाने के लिए पहला है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल रखेंगे बच्चों यहाँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ 0 है वहाँ इसको जमा करके एक पॉइंट बना देंगे। वापस कितना है? 5 सेंटीमीटर। जहाँ 5 सेंटीमीटर हो रहा है वहाँ तक हम एक पॉइंट बनाकर इसको मिला देंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी, रेखाखंड हो जाएगा। अगला है बच्चों 6.3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले 0 पे लगा देंगे एक पॉइंट। इधर देखेंगे 6। इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट हैं 1, 2, 3। जहाँ 3 हो रहा है वहाँ 3 के पास हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे और इसको मिलान कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। अगला है बच्चों 9 सेंटीमीटर। देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ 0 पे पॉइंट लगा देंगे और इधर जहाँ 9 आ रहा है वहाँ 9 के पास पॉइंट लगा देंगे, इसको मिला देंगे। ये 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो जाएगा। अगला है बच्चों 7.4 सेंटीमीटर। इसको देखेंगे हम, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0 पर और इधर 7 जहाँ आ रहा है वहाँ पॉइंट लगा देंगे, मिला देंगे। तो ये हो जाएगा 7.4 सेंटीमीटर। 3.1 सेंटीमीटर है अगला हमारा। तो यहाँ देखिए ये 3 है, 3 के जस्ट पास में एक छोटा पॉइंट है, ये हो जाएगा 3.1। पॉइंट लगा के यहाँ से मिला देंगे इसको, ये रेखाखंड हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर का। अगला है बच्चों 8.5। पहला पॉइंट हम 0 पर लगा देंगे, 0। दूसरा देखेंगे 6, 7, 8 और ये 8.5। यहाँ पॉइंट लगा करके इसको रेखा को मिला देंगे। तो ये रेखाखंड हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर का। ये सारी रेखाएं खींचने के बाद बच्चों क्या करेंगे, हम इनके नामकरण कर देंगे। पहला रेखाखंड हो जाएगा AB, दूसरा हो जाएगा BC, फिर PQ नाम दे देंगे, XY, MN, OP। मतलब आप अपने हिसाब से इनके कुछ भी नाम दे सकते हो। हमें तो केवल रेखाखंड बनाना है और उन्हें नामांकित करना है। नामांकित करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप AB, BC जो हमने नाम दिए वही दो। बच्चों आप अपने हिसाब से इनके नामकरण कर सकते हो। ये हो गए बच्चों कार्यपत्रक 108। चलो अब देखते हैं कार्यपत्रक 109।
कार्यपत्रक 109 की दक्षता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। समबाहु त्रिभुज की बच्चों तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी और विषमबाहु त्रिभुज की बच्चों तीनों भुजाएं विषम होंगी, तीनों अलग अलग माप की होंगी। तो देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न है, इधर क्रम संख्या दे रखी है, इधर भुजाओं की माप है बच्चों, त्रिभुज का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, पहला प्रश्न है 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। तीनों भुजाओं की नाप दे रखी है 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। तो यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, हम तीनों भुजाओं की जो माप है हमारी अलग अलग है। तो ये हो जाएगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज, यहाँ लिख देंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों दूसरा, 7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी। यहाँ पर हमारी तीनों भुजाओं की जो माप दे रखी है बच्चों, यहाँ पर समान दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों तीसरा, 6 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों 6 सेमी, 6 सेमी, दो भुजाएं हमारी समान हैं और एक अलग है। तो दो भुजाएं समान है तो कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों चौथा प्रश्न, 7.2 सेमी, 7.2 सेमी और 6 सेमी। दो भुजाएं हमारी समान माप की हैं, तो ये भी हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और उन्हें मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, इनकी माप देखनी है। तो स्केल लेना है, स्केल से देखेंगे बच्चों, तो ये हो गया पहला 2.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमने स्केल की सहायता से इनको सबको माप के देखा। ये जो हमारी भुजा है ये 2.7 सेंटीमीटर की है, ये भुजा है हमारी 3.6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों 2.3, 2.7 और 3.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया विषम बाहु त्रिभुज। अगला है बच्चों, हमने इनको नाप के लिख दिया है, 2.4 सेंटीमीटर की है ये भुजा भी 2.4 सेंटीमीटर की है और ये भुजा है हमारी 2.7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ देखेंगे 2.4, 2.4, 2.7, ये भुजा अलग है, दो भुजा समान है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों, ये भुजा हमने मापी, तो इसका माप आई है 2.7 सेंटीमीटर, इसकी आई है 2.4 सेंटीमीटर और इसकी आई है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ भी बच्चों हमने देखा कि दो भुजाएं हमारी समान माप की हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये भी। अगला है बच्चों 2.7 सेंटीमीटर, ये आई है हमारी 2.3 सेंटीमीटर और ये है 2.3 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं समान होने के कारण ये भी हो जाएगा बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहला हो गया बच्चों हमारा विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर सारी भुजाएं अलग अलग माप की थी। इसमें दो भुजाएं समान आ रही थी, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें भी दो भुजाएं समान थी 2.4 की, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पर भी 2.3 की दो भुजाएं थी, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज को पहचानिए तथा उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। पहला है बच्चों 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो ये जो हमारा त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज था, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। अगला है बच्चों इसमें 3 इंच, 5 इंच और 7 इंच, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अगला है बच्चों 3 फीट, 3 फीट और 5 फीट, दो भुजाएं हमारी 3-3 फीट की हैं, एक 5 की है, तो ये हो जाएगा दो भुजाएं समान है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4, 2 इंच, 2 इंच और 3 इंच, दो भुजाएं हमारी समान हैं बच्चों, एक अलग है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों पांचवा, 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट। यहाँ देखेंगे हम कि तीनों भुजाओं की जो हमारी माप है वो समान है, 4 फीट है, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों छठा, 8 इंच, 9 इंच और 7 इंच। यहाँ देखेंगे कि हम तीनों जो हमारी भुजाएं हैं उनकी माप अलग अलग है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों हमने अभी हल किया कार्यपत्रक 108 व 109। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना
वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप सबने हमारा वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।